नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। आज 5 सितंबर है और इसलिए आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती भी है और इस जयंती की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर हमारी वीडियो आ चुकी है, हमने 4 दिन पहले बनाई थी, वीडियो भेज दी थी। आज हम सभी लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं अपने कोचिंग पर और हम बच्चों के कुछ सवाल हैं, कुछ हमारे साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि शिक्षक दिवस मनाने का मतलब यही नहीं होता है कि हम लोग आए, अपना केक काटा, खाया पिया, चले गए। तो बच्चों की भी रुचि थी, हमारी भी जिज्ञासा थी, हमारी भी रुचि थी कि क्यों ना आज के दिन चर्चा किया जाए और अंदर तक, गहरे तक जाना जाए कि वास्तव में शिक्षक दिवस क्या अर्थ रखता है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमें क्या संदेश देते हैं। इस चीज को लेकर के हम सभी बच्चों के साथ इकट्ठा हुए हैं। नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। कैसे आप लोग? अच्छे हैं। तो स्कूल गए थे सब लोग? शिक्षक दिवस मना लिया? चलिए फिर आज हम लोग भी शिक्षक दिवस मनाते हैं और जानते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जिसके पास जो भी सवाल होगा वो अपना सवाल पूछेगा, संकोच नहीं करेगा, ठीक है? हाँ, जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए। जो नमस्ते सर, शिक्षक दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो। मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि असली गुरु कौन होता है और असली गुरु का क्या अर्थ होता है। बैठ जाओ। और आपके 2 सवाल है। एक तो सवाल ये है कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है और दूसरा सवाल ये है कि असली गुरु कौन है ना? तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे कि गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो एक श्री गुरु गीता है ना? कौन सी गीता है? श्री गुरु गीता। तो उसमें पार्वती जी और शंकर भगवान का एक संवाद हुआ था, नहीं, बातचीत हुई थी। उसमें शंकर भगवान जी ने पार्वती को गुरु की महिमा बताते हुए समझाया था। तो उसका एक श्लोक हम लेते हैं, ठीक है? उस श्लोक से हम जानते हैं कि वास्तव में गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है। तो श्लोक क्या है, जरा सुनिएगा। कारश्चंदकारो ही एकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुरेव न संशय। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु है ना, गुरु में कितने शब्द अक्षर है? 2। तो गु का अर्थ होता है अज्ञानता, अज्ञानता का अंधकार, और रू का शब्द होता है, रू का अर्थ होता है ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। यानी गुरु वो जो अज्ञानता के अंधकार से हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर, ठीक है? ये हुआ गुरु का असली शाब्दिक अर्थ। चलिए अब जान लेते हैं कि असली गुरु कौन होता है। तो हम इसे एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए ये कमरा है, ठीक है, और इसमें अंधकार मचा हुआ है। अगर उस अंधकार को हमें मिटाना है तो हम एक प्रकाश से ही उसको दूर कर सकते हैं। उस प्रकाश को जलाने के लिए एक व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर कमरा जो है वो हमारे जीवन का प्रतीक है, यानी हमारी जिंदगी का, ठीक है? जो अंधकार है वो एक तरह से अज्ञानता का प्रतीक है और जो प्रकाश है वो जो है ज्ञान का प्रतीक है। और जो ये व्यक्ति है जो लाइट जला रहा है वो गुरु का प्रतीक है, ठीक है? वैसे हम ज्ञान को ही असली गुरु मानेंगे। तो अगर इस कमरे का अंधकार मिटाना है तो हमें प्रकाश लाना पड़ेगा। प्रकाश ही एक ऐसा तरीका है जो अज्ञानता, अंधकार को दूर कर सकता है, ठीक है? प्रकाश ही एक ऐसा तरीका है जो अंधकार को मिटा सकता है। तो अंधकार के लिए जो गुरु है वो प्रकाश ही हुआ। अब कोई एक व्यक्ति आता है जो प्रकाश को ऑन करते हैं, लाइट को ऑन करता है, तो वो व्यक्ति एक क्या है? सिर्फ एक माध्यम है। वैसे हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार छाया हुआ है वो दूर होगा ज्ञान के प्रकाश से ही। तो ज्ञान का प्रकाश ही असली गुरु है और इस ज्ञान को जो हमारी जिंदगी में डालता है वो जो व्यक्ति है वो सिर्फ एक माध्यम है। जैसे कि यहाँ पर जो लाइट जलाता है वो एक माध्यम है, लेकिन असली मेन क्या है? प्रकाश। वैसे ही हमारे जीवन में जो अज्ञानता दूर होती है वो ज्ञान के प्रकाश ही हो सकता है। तो जो ज्ञान हमारे अंदर डालता है, यानी जिसे हम गुरु कहते हैं, वो केवल एक माध्यम है। तो जो भी व्यक्ति है उसको हम गुरु नहीं मान सकते, वो एक माध्यम होता है। हाँ, एक वैवाहिक तल पे हम उसको गुरु कह सकते हैं, लेकिन वो है एक माध्यम। असली गुरु तो हमारा ज्ञान का प्रकाश ही है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर आते हो, हमारे पास शिक्षा लेने आते हो, तो आपके लिए हम महत्वपूर्ण नहीं है,
आपके लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे माध्यम से मिलता है, इसलिए आप हमारा सम्मान करते हो, हमको गुरु बोल देते हो। तो हम एक गुरु नहीं है, हम एक माध्यम है ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर फैलाने का। ठीक है, तो चलो ठीक है, आप किसी व्यक्ति को अगर आप गुरु बोल भी देते हो तो उसका कर्तव्य क्या होना चाहिए, उस इंसान का, उस गुरु का कर्तव्य होना चाहिए कि हम बच्चों को एक वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, ज्ञान दें। ठीक है, तार्किक तरीके से ज्ञान दें और बच्चे के अंदर के जो अज्ञानता है उसको दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, उसके अंदर के गुरु को जागरूक जागरूक करें, उसके अंदर के गुरु को जगाएं। नमस्कार सर, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि हम सर आजकल देखते हैं कि आर्मी ट्रेनर तथा जिम ट्रेनर या सर्कस में जो जानवरों को ट्रेनिंग देते हैं उनको सर हम गुरु मान सकते हैं क्या? देखिए, यहाँ पर 3 शब्द मिलते हैं आपको। पहला है प्रशिक्षक, जैसे कि आपने बताया कि जो जिम ट्रेनर होते हैं, जो आर्मी में जो युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, वो सिर्फ शरीर को प्रशिक्षण देते हैं। ठीक है, शरीर को, इसलिए हम उनको गुरु तो नहीं, हम प्रशिक्षक बोल सकते हैं। दूसरा आता है शिक्षक, जिसको हम अध्यापक बोलते हैं। ये हमको भौतिक ज्ञान, यानी कि जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, जो भी भौतिक ज्ञान है वो हमको, ठीक है, देते हैं, हमारे मन मस्तिष्क को सूचनाओं से भरते हैं। तो हम इन्हें शिक्षक और अध्यापक कह सकते हैं। लेकिन एक तीसरा होता है गुरु। ये क्या करता है, ये हमारे अंदर जो आत्मज्ञान है ना, उसको हमसे परिचित कराता है। ठीक है, जिसको हम सेल्फ नॉलेज बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आध्यात्मिक ज्ञान देना एक गुरु का काम होता है। सर नमस्ते, हमने सुना है कि माता पिता को पहला गुरु माना गया है, क्या ये सही? देखिए, माँ बाप भी तो एक इंसान ही है। ठीक है, तो वही बात लागू होती है कि अगर माँ बाप भी सही ज्ञान हमें दे रहे हैं तो वहां पर उनको वैवाहिक तल पर भी हम गुरु कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी गुरु है नहीं, वो भी क्या है, एक माध्यम है असली ज्ञान हमको देने का। ठीक है, तो असली ज्ञान ही आपका गुरु है। अगर माँ बाप ज्ञान आपको दे रहे हैं तो हम एक वैवाहिक तौर पर कह सकते हैं कि हाँ, माँ बाप भी हमारे गुरु हैं। ठीक है, और बहुत सारे तो माँ बाप ये भी देखा होगा कि उनके अंदर शिक्षा भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, तो बच्चे को जन्म देते हैं, माँ बाप तो बन जाते हैं, लेकिन क्या हम उसे उनको गुरु बोल सकते हैं? नहीं, जब तक उनके पास वो योग्यता नहीं होगी, हमें सही ज्ञान नहीं देंगे, तो हम गुरु कैसे बोल सकते हैं उनको? ठीक है, नमस्ते सर, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि हम पर हमारे गुरु की कृपा हो रही है? देखिए, आप लोग शीशा तो देखते ही हो, और शीशा क्या करता है, आपकी जो बाहरी चेहरे पे जो गंदगी लगी होती है उसको दिखा देता है। तो जब शीशा साफ साफ हमारे चेहरे की गंदगी को दिखा देता है ना, तो हमें लगता है ये शीशा सही कर रहा है, हमें तो लगता है ना कि ये शीशा हमारे लिए बड़ा उपयोगी है। वैसे ही जब आपके अंदर की गंदगी को, आपके गुरु आपके अंदर गंदगी को आपको दिखा दे, आप में जो भी कमियां भरी हो, वो कमियां जब आपको खुद दिखने लगे अपने आप से, ईमानदारी से, तो समझ जाइए वो गुरु आपके काम आ रहा है, उस गुरु की कृपा आप पर हो रही है, या जो आशीर्वाद दे रहा है वो हो रहा है। क्योंकि अगर ज्ञान आपको जगा नहीं पा रहा है अंदर से, आपको बता नहीं पा रहा कि आपके अंदर कमियां क्या क्या है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी तब बनती है कि जो कमी आपको दिख रही है उसको स्वीकार करो और उस कमी को दूर करो। जैसे शीशा हमको दिखा देता है कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है, तो हम उसको साफ कर देते हैं। वैसे अगर गुरु ने दिखा दिया कि आपके अंदर ये गंदगी भरी है, आपके अंदर ज्ञानता है, आपके अंदर बेईमानी भरी है, तो जैसे हमको दिख जाए साफ साफ की बात सही कही जा रही है, तो समझ जाओ वहां पर कि अब गुरु की कृपा हम पे हो रही है, और यही असली कृपा है, यही असली उद्देश्य है। ठीक है, तो उस गंदगी को तुरंत आप साफ करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्वीकार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उस गंदगी को दूर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इस चर्चा से निष्कर्ष यही निकलता है कि ज्ञान का प्रकाश ही सबसे बड़ा गुरु होता है। ठीक है, हमारे माता पिता पहले गुरु हैं, या जो हमें पढ़ाते हैं वो हमारे गुरु हैं। ठीक है, ये एक औपचारिकता है, या हम इसे विवाहित तल पे कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है, और जैसे कि श्लोक ने ही बताया था, कि ये सब लोग केवल एक माध्यम है। ठीक है, जो हम तक एक सही ज्ञान पहुंचाते हैं, और सही ज्ञान ही अपने आप में गुरु होता है, जो इंसान को जिंदगी भर मार्गदर्शित करता रहता है। तो आज शिक्षक दिवस के दिन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के दिन हम सभी बच्चों ने मिलकर के बच्चों ने पौधारोपण किया। ठीक है, और हम सभी लोगों ने मिलकर के शिक्षक दिवस पे चर्चा किया कि गुरु कौन है ना, उससे हम लोग परिचित हुए। और सबसे बड़ी बात
कि हमने बच्चों से पहले बता दिया था कि मेरे लिए कोई पेन वगैरह या काफ़ी चॉकलेट नहीं लाएगा। आप वही पैसे दान पेटिका में डाल दो या एक साथ इकट्ठा कर लो, तो उस पैसे से कुछ ऐसी चीज़ ले आई जाए जो मेरे लिए नहीं, सभी के लिए उपयोगी हो। और इन बच्चों ने वैसे ही किया और लगभग 450 से 500 रुपये इकट्ठा हुए और ये घड़ी एक लाई गई। आप देख सकते हैं ये घड़ी है, ये बच्चों ने खुद को ही उपहार दिया है, क्योंकि हमारे अंदर, इन बच्चों के अंदर जो ज्ञान है ना, वही सबसे बड़ा गुरु है। तो उन्होंने खुद को उपहार दिया है और ये घड़ी उनको समय बताएगी, समय के हिसाब से काम करना बताएगी। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।